जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। चलिए, बहुत शानदार। काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। ठीक है, चलिए। तो अगले 7 दिनों के अंदर में आप लोगों का मेंसुरेशन 3D टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चाहे 2 क्लास लेनी पड़े, 3 क्लास लेनी पड़े, 1 क्लास लेनी पड़े, जैसे भी हो, अगले 7 दिनों में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाने वाला है। और कोशिश करेंगे कि 7 दिनों के पहले ही ख़त्म कर दें। बट आई एम मतलब मैं 7 क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 7 दिन की बात कर रहा हूँ। और 7 दिनों में आपका ये टॉपिक ख़त्म होगा। फिर उसके बाद में हम लोग बहुत प्यारे एक टॉपिक शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन करके। और सिंप्लीफिकेशन भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो इसके पहले कि आप लोग पूछो कि गुरुजी कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, तो हमने पहले ही बता दिया, 7 दिन के अंदर में ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर मेरे भाई शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक है और मेंसुरेशन के अंदर में एक छोटे से वैरायटी, छोटा सा टाइप हमें सीखना है। और क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो कहा गया है यहाँ पर कि फिलिंग और एम्प्टिंग अ टैंक। कोई टंकी अगर भरा है तो उसे खाली करना है। कोई पाइप लगा के हम उसे खाली कर सकते हैं। या कोई अगर खाली टंकी है तो उसके अंदर में, कोई अगर खाली टंकी है तो उसके मतलब अंदर में पाइप लगाकर हम उसे भरेंगे। तो कितने समय में भरेगा, या कितनी ऊंचाई तक भरेगा, या किस तरीके से भरेगा, ये सारी बातें जो है मेरे भाई, यहाँ पर हम पूरा का पूरा बात सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये जितनी भी बातें हमने लिखी, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हम सीधा सीधा सवाल से आपको समझाएंगे, तब आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है। क्लास क्यों बंद था, बताया तो था कि घर जा रहे हैं, इसी वजह से 2 दिन आपकी क्लास नहीं चलेगी। घर गया था, शादी में गया था, सिस्टर की शादी थी। कज़न कह सकते हैं आप यहाँ पे। और फाइनली जो है शादी के बाद वापस आ चुके हैं। और 7 दिनों में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए। वाटर फ्लो थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर at 5 meter per second. The time it will take to fill an empty water tank with a height of 1.5 meter and area of the base square is इतना is। बड़े प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, बोला गया कि पानी एक बेलनकार पाइप से, ठीक है, पानी जिसकी त्रिज्या इतनी है और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता है, ठीक है, 1.54 मीटर ऊंचाई और आधार क्षेत्रफल इतना वाले खाली पानी टैंक को भरने में लगने वाला समय बताओ। क्या होता है कि जैसे मानो मेरे छत पर मैंने एक टंकी बना रखी है और वो टंकी हमारा एक तरीके से क्यूबॉइड के आकार में है। कैसे आकार में है, तो घनाभ के आकार में है। और इस टंकी का मेरे भाई अपना कुछ बोला गया है। टंकी में यहाँ पर कहा गया है कि इस टंकी का जो बेस है वो 3/5 है, यानी लंबाई चौड़ाई का ये हमारा अनुपात है। और मैं यहाँ पर जो पानी भरना चाहता हूँ वो कितने हाइट तक भरना चाहता हूँ, 1.54 मीटर तक। जैसे मानो यहाँ पर जो है सारे डेटा हमारे मीटर में है, एक बस रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है। तो मैं यहाँ तक इसमें पानी भरना चाहता हूँ। मानो ये जो हाइट है हमारी, ये 1.54 करके है और मैं इसमें भरना चाहता हूँ यहाँ पे। तो किस तरीके से मैं यहाँ पानी भरूंगा, ये मुझे बताओ। यहाँ पे ये जो पानी मेरे भाई भरेगा तो कितने समय में भरेगा। मैंने कहा सारा डिटेल हम आपको तरीके से बताएंगे। लंबाई है, चौड़ाई है, और यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, 1.54 मीटर। क्या हो जाएगा, तो 1.54 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1.54 मीटर इस हाइट तक मुझे पानी को भरना है। तो लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया, ऊंचाई भी हमारा हो गया, सब कुछ हमारे पास दिया गया है। अब भाई भरोगे तो किससे भरोगे, तो भरोगे तो यहाँ पर तुम एक पाइप से भरने वाले हो। जैसे मानो कि ये तुमने पाइप जो है यहाँ पर लाके लगा दिया है और यहीं से पानी मेरे भाई, इस पाइप से पानी जो है यहाँ पे इस टंकी के अंदर में जा रहा है। अब ये पाइप का हमें डायमेंशन दिया जाता है। कभी भी जो पाइप होता है वो सिलेंडर के आकार में होता है, सिलिंड्रिकल होता है। समझ रहे हो, तो सिलेंडर का क्या होता है, एक रेडियस भी होता है और एक हाइट भी होता है। इस पाइप का हमेशा क्या दिया जाता है, तो इस पाइप का हमेशा रेडियस फिक्स है कि वो दिया ही जाएगा। इसमें मेरे भाई कहीं पर कोई जो है वो कोतवाही नहीं की जाएगी। तो रेडियस इसका 7 है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सर इसकी जो त्रिज्या है ना वो हमारा कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है। लेकिन बोलोगे सर पाइप की हाइट कितनी है, तो मेरे भाई कभी भी
पाइप का हाइट नहीं दिया जाता है। अब बोलोगे सर पाइप का हाइट नहीं दिया गया, ये क्या मतलब हुआ? तो मेरे भाई मतलब बस यही बात होती है, इसके हाइट के जगह पर आपको क्या लेना होता है, तो हाइट के जगह पर आपको यहाँ पर जैसे आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये पाइप कितना लंबा है कोई ये नहीं बयान कर सकता, क्योंकि वो पाइप जमीन से पानी को खींच रहा है। तो मेरे भाई वो जो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो पानी क्या कर रहा है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो हाइट जो होता है ना, वो हाइट उसका डिस्टेंस का काम करता है, और वो बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। क्या बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो हाइट के जगह पर हम हमेशा लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम। ये मेरे भाई ध्यान रखना। यानी कभी भी अगर आप किसी भी टंकी को किसी भी पाइप से भरते हो, किसी भी टंकी को किसी भी पाइप से भरते हो, तो उस पाइप का रेडियस हमेशा दिया होगा और उसके हाइट में आपको स्पीड इनटू टाइम लेना है। पूरा कंक्लूजन, पूरा सार यही होता है कि वेन एवर यू फिल अ टैंक बाई अ पाइप, देन द हाइट ऑफ द पाइप इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। Height of pipe is always equal to the rate of the flow of water into the time taken by uh, the pipe to fill the tank वाली बात हो जाती है। तो यानी हाइट की जगह पे क्या लेंगे, स्पीड इनटू टाइम लेंगे। अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो पानी आएगा वो कहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं पाइप से आएगा। यानी जितना वॉल्यूम पाइप का होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, टैंक का होगा। समझ में आ रहा है? जितना वॉल्यूम पाइप का होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम हमारा किसका होगा, तो उतना ही वॉल्यूम हमारा एक तरीके से यहाँ पर टंकी का होगा। तो हमेशा देखो दो कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 है कि वॉल्यूम ऑफ पाइप, और वो बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक के। और दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये जो पाइप है हमारा, ये पाइप के वॉल्यूम भी हम बात करेंगे। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर वॉल्यूम निकालने के लिए आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका मेरे भाई वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर और हाइट की जगह पे कितना लेना होगा, एस इंटू टी। यही बात मेरे भाई यहाँ पर पूरा बयान किया गया है कि पाई आर स्क्वायर हो गया और हाइट के जगह पे क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। और ये बराबर होगा, अगर इससे हम कोई सिलिंड्रिकल टैंक भर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम के, या इससे अगर कोई क्यूबॉइडल टैंक भर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम के, या इससे अगर मान लीजिए कोई कोनिकल टैंक भर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम के। यानी पाइप की वॉल्यूम इज इक्वल टू जो भी चीज़ आप फिल कर रहे हो मेरे भाई उसके वॉल्यूम के। यहीं पर ये पूरा का पूरा सार दिया गया है। तो आइए चलिए हम समझते हैं पाइप के वॉल्यूम को लेकर। जो पाइप है वो एक सिलिंड्रिकल आकार में है, तो पाइप ले लेंगे। आर हमारा किस में है, तो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 7/100 इंटू 7/100, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। हाइट की जगह पे क्या लेंगे, स्पीड इनटू टाइम हो गया। हाइट की जगह पे क्या लेंगे, स्पीड इनटू टाइम हो गया। 5 मीटर पर सेकंड है स्पीड हमारा, तो स्पीड के जगह पे 5 ले लेंगे, और टाइम हमें नहीं पता तो टाइम की जगह हम टी ले लेंगे। याद रखिएगा जो भी टाइम आपका आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है तो ये भी सेकंड में आने वाला है। सेकंड में आने के बाद में हम उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा किसके बराबर में होगा, तो टैंक की वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होगी। यानी बोलोगे 3 इंटू 5 इंटू 1.54 होगी। अब ज़रा यहाँ पर कन्वर्जन करना सीखो थोड़ा सा। जैसे तुम्हारे पास ये पाई है, इस पाई को मेरे भाई यहीं पर बदलो। तो पाइप को अगर यहीं पर बदलोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुदेव ये 22/7 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसे हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जितना काटना चाहते हो काटो। जैसे 7 से तुम्हारा 7 खत्म, 100 से तुम्हारा 100 खत्म, 5 से तुम्हारा 5 खत्म। और क्या काट सकते हो, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 22 से हम काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 22 और 7 से पूरा का पूरा 154 हमारा खत्म हो जाएगा। और मेरे भाई टाइम में और आप कहीं पर कोई कटौती कर पाएँ, तो बोलेंगे नहीं सर और टाइम में हम कटौती नहीं कर सकते हैं। यानी टाइम बराबर कितना होगा, 100 इंटू 3, 300 सेकंड हमारे पास हो जाएगा। और ये 300 सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे ना, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसको 60 से भाग। तो अगर आप सेकंड, हाँ, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 से भाग, तो तुम्हारा ये मिनट में कन्वर्जन होगा। यानी कुल मिलाकर कितना होगा, तो 5 मिनट। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ए। तो एक बहुत ही सॉफ्ट तरीका है सवालों को सॉल्व करने का। जब भी आप किसी भी पाइप से किसी भी टंकी को भरते हैं तो उस पाइप का आयतन बराबर उस टंकी का आयतन। और पाइप का आयतन निकालने के लिए रेडियस और हाइट की आवश्यकता होती है। रेडियस जो दिया गया है वो लिख दीजिए, और हाइट के जगह पर स्पीड इनटू टाइम जो है आप वो मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर
आप वो वैल्यू को मेरे भाई लिख पाएंगे। आगे आने वाले जितने भी सवाल है सारे के सारे उसी कंसेप्ट में हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मेरे भाई वहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया वाटर फ्लो एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल अप अ कॉनिकल वेसल हुज डायमीटर एट द बेस इज इतना एंड डेप्थ इज इतना। कि 5 मिलीमीटर व्यास वाले एक बेलनकार पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहता है। वाटर मेरे भाई कैसे फ्लो करता है, तो बोला गया 10 मीटर पर मिनट फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल अप अ कॉनिकल वेसल हुज डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना एंड इतना। अब एक पाइप से एक मेरे भाई किसको फिल करने की बात की जा रही है, तो कॉनिकल वेसल को फिल करने की बात की जा रही है। यानी उस पाइप का जो आयतन है, ठीक है, उस पाइप का मेरे भाई जो आयतन है यहाँ पर, उसका मेरे भाई जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो वो हमारे वो कॉनिकल वेसल के वॉल्यूम के बराबर में होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि देखो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, तो कॉनिकल पाइप। जैसे मानो ये हमारा एक तरीके से कॉनिकल टैंक हो गया और इसको भरने की बात की जा रही है। किसके माध्यम से बात की जा रही है, तो एक पाइप के माध्यम से बात की जा रही है। तो वही बात है ना कि वॉल्यूम ऑफ पाइप बराबर जो पाइप का हमारा वॉल्यूम होगा वो हमारा मेरे भाई किसके बराबर में होगा, तो कौन के वॉल्यूम के बराबर में होगा। अब यहाँ पर पाइप की वॉल्यूम में क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के जगह पे कितना लिखोगे, 22/7। रेडियस कितना लिखोगे, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सारे डेटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, वो सही रहेगा। ठीक है, तो बोलोगे रेडियस के जगह पे सर देखो डायमीटर हमारा पाइप का कितना है, तो बोला गया सर वाटर फ्लो करता है सिलिंड्रिकल पाइप, इतना हमारा डायमीटर है। तो 5 मिलीमीटर अगर डायमीटर है तो मेरे भाई रेडियस कितना होगा, तो बोलोगे सर रेडियस हमारा 5/2 मिलीमीटर होगा। और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिली छोटा है उसको बड़े में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अगर मेरे भाई मिली को सेंटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 से भाग करो, क्योंकि आपको पता है मिली हो गया, सेंटी हो गया, डेसी हो गया, मीटर हो गया। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होते हैं छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई हम क्या करते हैं, 10 करते हैं। तो यहाँ पर इसको डिवाइड बाई 10 करोगे यानी एक तरीके से इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, यानी 1/4 भी सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/4 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया मेरे भाई आर का स्क्वायर, और हाइट के जगह पे स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब स्पीड की बात करते हैं तो बहने का जो स्पीड है, जो रेट है, वो क्या है, 10 मीटर पर मिनट। तो मैं उस मीटर को मेरे भाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह पे ये स्पीड लिखा है, और स्पीड इंटू कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। स्पीड इतना हो गया, टाइम इतना हो गया, बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, तो बोलोगे सर 1/3, पाई का यहाँ पर 22/7 है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई हो गया। आर स्क्वायर की बात करते हैं तो डायमीटर हमारा मेरे भाई 30 है, तो रेडियस हमारा कितना होगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। और हाइट की बात करते हैं तो 24 हमें लेना है, तो वो हम कितना लेंगे, 24 लेंगे। कहीं पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। बस बढ़िया तरीके से मेरी बातों को सुनते रहिए आप लोग। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर पाइप के आयतन को, ये मेरा पाइप का आयतन है, इसको आयतन को हम किसके बराबर में करेंगे, तो इसके आयतन को मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में भी करेंगे, यहाँ पर कोण के आयतन के बराबर में। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह पे स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने पाई की वैल्यू लिख दी, हालांकि आप चाहते तो सीधा पाई से पाई को काट सकते थे, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करो। जैसे 4 से आप काटोगे, कितनी बार में काटोगे, तो मेरे भाई 25 बार में काटोगे। और कहीं पर मामला फिट बैठ सकता है, 3 से काटने पे आपका 5 बार में मामला यहाँ पर फिट बैठ सकता है। अगर यहाँ काटोगे तो देखो 5 से तुम काटोगे मेरे भाई 2 बार में, 2 से काटोगे तुम कुल मिलाकर 2 बार में। और कहीं पर कोई बात बन रही है तो बोलोगे सर देखो अभी तो फिलहाल बात नहीं बन रही है, तो एक काम करते हैं, 5 से यहाँ पर और काट लेते हैं 3 बार में, और 5 से यहाँ पर काट लेते हैं 5 बार में। सो फाइनली टी की वैल्यू जो हमारी आएगी, 2 जाकर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 24 का 3 गुना 72, 72 का 2 गुना हमारा 144, और 144 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 5,
इतना हमारा क्या आएगा तो मिनट में आएगा। बोलोगे सेकंड में क्यों नहीं आया, मीटर पर मिनट था ना स्पीड, तो टाइम तो मिनट में था, तो आएगा भी मेरे भाई किस में, मिनट में ही आएगा। टाइम अगर सेकंड में होता तो सेकंड में आता। पिछले वाले में मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने सेकंड में निकाला था और बाद में हमने उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पर इतना, अगर हम सही मायने में देखें तो यहाँ पर हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 5 से काटो, 5 का 2 गुना हमारा 10 हो जाएगा, 5 का 8 गुना 40 हो जाएगा, बचेगा कितना 4/5 मिनट, यानी 28 सही 4/5 मिनट। 28 से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। बोलोगे लेकिन सर आपका आंसर कुछ और है, यहाँ पर आंसर कुछ और है, ये मैप नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैप करते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ पर ये समझो ये हमारा मिनट में है तो हम 28 मिनट लिख देंगे, और ये वाले पार्ट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मेरे भाई 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 12 × 4, यानी बोलोगे सर 28 मिनट 48 सेकेंड। 28 मिनट 48 सेकेंड यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझिए, ठीक है। हमें क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि यहाँ पर एक पाइप से आपने भरा है एक टंकी को या किसी भी तरह के मेरे भाई ऑब्जेक्ट को, तो उस पाइप का जो आयतन होगा ना वो यहाँ पर बराबर होगा किसके, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम भर रहे हैं उसके। एक बच्चा कहता है कि सर दोनों का वॉल्यूम बराबर कैसे होगा। चलो मैं एक पल के लिए पाइप को हटा देता हूँ और मैं मेरे भाई यहाँ पर ये बोलता हूँ कि समझना, जैसे मानो कि यहाँ पर मेरे भाई ये मेरे भाई जो है यही पाइप है, मान लिया हमने पाइप के अंदर पानी भर के पाइप को हमने बंद कर दिया। मैंने क्या किया, पाइप के अंदर पानी भर के पाइप को मैंने बंद कर दिया और अब यहाँ से पाइप से गिरा रहा हूँ उस टंकी में, तो ये पूरा का पूरा पानी ही जाके इसके अंदर में खाली होगा, यानी एक वॉल्यूम ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे में। तो जब वॉल्यूम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक वाला दूसरे में जाके बदलता है, इसीलिए पहले वाले की जो वॉल्यूम होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, दूसरे वाले के वॉल्यूम के बराबर हो जाती है। ध्यान रखिएगा। आइए इसके ऊपर में भी एक और क्वेश्चन लगाइए, तब जाकर आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। क्या कहा गया जरा पढ़िए। बोला गया वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर इनटू अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर इतना एंड डेप्थ इतना, इन हाउ मच विल द सिस्टम बी फिल्ड, ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड। बोला गया कि 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक गोलाकार पाइप के माध्यम से इतना मीटर व्यास और इतना मीटर गहराई वाले एक गोलाकार कुंड में यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, सर्कुलर सिस्टम कुंड में इतने की दर से बहा रहा है, टंकी कितने देर में मेरे भाई भर जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाटर जो इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो इस पाइप के बारे में क्या क्या बोला गया है ये देखो। तो पहली बात यहाँ पर इस पाइप का मेरे भाई क्या बोला गया, तो पाइप का आपको स्पीड बहने का जो गति है वो दे दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इंटरनल एक्सटर्नल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पर इंटरनल हील हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि पानी तो अंदर से ही बह के आ रहा है, जितना इसका ओपनिंग होगा उतना ही में पानी बहेगा। तो इसका इंटरनल डायमीटर अगर हमारा 20 है तो रेडियस हमारा कितना होगा, तो बोलोगे रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये पानी बह किसके अंदर में रहा है, एक सर्कुलर सिस्टम में जिसके पास एक मेरे भाई डायमीटर भी है और एक मेरे भाई डेप्थ भी है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ इस सर्कुलर सिस्टम के जगह पे आप मुझे क्या लोगे ये बता दो। ये सर्कुलर सिस्टम के जगह पे क्या आप यहाँ कोन लेने वाले हो या सर्कुलर सिस्टम के जगह पे सिलेंडर लेने वाले हो, क्योंकि क्यूबॉइड तो सर्कुलर होता ही नहीं है। सर्कुलर बेस वाले हमारे दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं। सर्कुलर बेस वाले देखो, अभी सर्कुलर सिस्टम में कोई बोलेगा सर मान लो कि हेमिस्फेयर ले लो, तो हेमिस्फेयर ले लोगे तो हेमिस्फेयर में हाइट कहाँ से आ गया, हाइट तो मेरे भाई आ ही नहीं सकता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट तो आप ले ही नहीं सकते। अब सर्कुलर सिस्टम में आपके पास एक ये ऑप्शन बचा है और एक सर्कुलर सिस्टम में आपके पास मेरे भाई यहाँ पर ये ऑप्शन बचा है। इन दोनों में कौन सा लोगे मुझे यहाँ पर ये बताओ। ये जो पाइप है वो एक कोनिकल टैंक को भर रही है या एक सिलिंड्रिकल टैंक को भर रही है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए। बताइए जल्दी से। चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार।
सिलिंड्रिकल होगा। कुछ कह रहे हैं सिलिंड्रिकल होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल, बहुत शानदार, मतलब आप लोग समझ गए। देखिए, सर्कुलर की जब भी बात की जाती है ना, असल में एक तरीके से वो प्रिज्म का रेफरेंस दिया जाता है। और अगर प्रिज्म का रेफरेंस दिया जाता है तो अगर सर्कुलर सिस्टम बोला है, इसका मतलब टॉप भी सर्कुलर है और बॉटम भी क्या है, तो वो भी सर्कुलर है। टॉप भी सर्कुलर है और बॉटम भी मेरे भाई क्या है यहाँ पर, वो भी सर्कुलर है। सिस्टम का मतलब टंकी होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, टंकी होता है, तो हम इसे नहीं लेंगे। अगर मेरे भाई सर्कुलर के जगह पर कॉनिकल बोलता तो हम इसको रेफरेंस दे रहे होते। अगर वहाँ हाइट का मेंशन नहीं किया होता तो हम इसको रेफरेंस दे रहे होते। लेकिन मेरे भाई हाइट दे दिया तो इसे ले नहीं सकते, कॉनिकल बोलता तो इसे लेते, यानी हमें किसको लेना है, तो सिलेंडर को लेना है। यानी ये मेरे भाई जो एक तरीके से पाइप है, ये किसको भरने की कोशिश कर रही है, तो एक बड़े से ऐसे सर्कुलर सिलेंडर को भरने की यहाँ पर ये कोशिश है। एक बड़े से मेरे भाई यहाँ पर किसको भरने की कोशिश है, तो बड़े से यहाँ पर एक सर्कुलर टंकी को ऐसे भरने की मेरे भाई कोशिश है, सिस्टम को भरने की कोशिश है। यानी इस पाइप का वॉल्यूम इस सिस्टम के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर। अब अगर हम इस पाइप के बारे में बात करें तो पाइप का मेरे भाई पाई हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा। हाइट के जगह पर स्पीड इंटू कितना लेंगे, तो स्पीड इंटू मेरे भाई यहाँ पर टाइम हम लेने वाले हैं। टाइम को हम देखेंगे तो घंटे में होगा। तो स्पीड की बात करते हैं मेरे भाई, 3 किलोमीटर। अब ये देखो, मैंने 3 किलोमीटर लिख तो दिया। अब यहाँ पर समझना, ये 3 किलोमीटर है। किलोमीटर को पहले मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। किलोमीटर मीटर में बदला, मीटर सेंटीमीटर में बदला। ये किसकी वॉल्यूम निकल कर आई है, पाइप की। और इंटू क्या कर देंगे, तो टाइम। यहाँ पर सिर्फ मेरे भाई मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस इंटू टाइम, मतलब सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूँ, स्पीड, स्पीड इंटू टाइम। तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट के जगह पे स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं। स्पीड को मैंने बस यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है। अब उसके बाद ये जो भर रहा है, ये किसके अंदर में भर रहा है, तो मैं पूरा थोड़ा सा और इधर से लिख देता हूँ, स्पेस अपने को बहुत अच्छा मिल जाएगा। पाई इंटू, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि यार ये मीटर में है, ये भी वैल्यू मीटर में है, तो सिर्फ और सिर्फ इसे हम क्या कर सकते हैं, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर इसकी रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इतना हो जाएगा, इसे कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और हाइट के जगह पे क्या लिखेंगे, हाइट के जगह पे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 3 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इतना कर दिया है, तो ये हमारा मेरे भाई स्पीड हो गया, इंटू हमारा हो जाएगा टाइम। तो ये मीटर मीटर मीटर, सारी चीज़ें मीटर हो गई। भर किसको रहा है, तो एक टंकी को, तो उस टंकी का क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब आर की वैल्यू क्या होगी, देखो डायमीटर 10 मीटर है, तो डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा, इतना होगा। और हाइट हमें कितना लेना है, 2 लेना है। अब दोनों के वॉल्यूम को बराबर करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। पाई से आपका यहाँ पर पाई खत्म हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है 2 जीरो और 2 4 जीरो से 1 2 3 और 4 जीरो का पूरा खत्म हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 5 और 2 10 से आपका एक और जीरो खत्म हो जाएगा। फाइनली आपकी जो टाइम निकल कर आएगी वो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये हमारा नीचे चला जाएगा। 5/3 कितना हो जाएगा, तो 5/3 मेरे भाई यहाँ पर आवर निकल के चला आएगा। अब टाइम हमारा 5/3 आवर निकल के चला आएगा, तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 3 से अगर हम भाग करते हैं, 3 का 1 गुना 3 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 2/3 घंटा हमारा बचने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखो इस घंटे को अपने को मिनट में बदलना है, तो इसको अगर मिनट में बदलना है तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 1 घंटा, और 2/3 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। अगर हम इसे काटेंगे मेरे भाई कुल मिलाकर, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर हो गया। यानी जब भी आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे को फिल करने की कोशिश करते हैं तो पहले का जो आयतन होगा वो दूसरे के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। पहले का आयतन हमारा यहाँ पर ये रहा पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे क्या लेंगे, स्पीड इंटू टाइम। और दूसरे का आयतन हमारा क्या होगा, तो यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई हम यहाँ बताते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 124, बड़ा प्यारा सवाल है, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। तो कहा गया वाटर फ्लो इनटू अ टैंक विच इज 200 मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.3 × 2 मीटर।
ठीक है, एट 20 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू रीच 8 मीटर इज। अब यहाँ पर जो आप पाइप से पानी पटा रहे हो ना, या पाइप से पानी डाल रहे हो, तो वो पाइप सर्कुलर नहीं है, वो पाइप एक क्यूबॉइडल पाइप है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी हॉस्पिटल हो गए, कहीं पर हो गए, मॉल वॉल में जो ये एसी वाले एक तरीके से डक्ट लगे होते हैं, ठीक है, तो वो एसी के जो डक्ट लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं? नहीं, क्यूबॉइडल होते हैं। एसी डक्ट का मतलब बड़े बड़े मॉल में यार अगर एसी लगाएगा ना आदमी, खत्म हो जाएगा वहीं पे, इतना बिजली बिल और इतना खर्चा आएगा। तो एसी की बड़ी बड़ी पाइपें आ रही होती हैं, उसके अंदर से हवा निकलने का ऑप्शन होता है। रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो वही वाली बात है कि वाटर फ्लो कर रहा है टैंक में जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। ठीक है, तो जैसे मानो सबसे पहले टंकी के बारे में अगर हम परिभाषा दें यहाँ पे, तो टंकी किस तरीके का है? तो टंकी मेरे भाई ऐसे क्यूबॉइडल है। टंकी हमारा किस तरीके से है? तो ऐसे क्यूबॉइडल है। टंकी की लंबाई हमारी कितनी है? 200 मीटर लंबा है और 150 मीटर चौड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर में जो पानी जा रहा है, वो पानी मेरे भाई किससे जा रहा है? तो वो पानी कुछ इस प्रकार के ऐसे पाइप से यहाँ पर जा रहा है, और ये पानी मेरे भाई जाकर इसके अंदर में जो है वो क्या हो रहा है? पूरा का पूरा पानी डल रहा है। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया टाइम टेकन फॉर वाटर लेवल टू रीच 8 मीटर। यहाँ पर कितने टाइम के अंदर में वाटर का जो लेवल है वो 8 मीटर तक पहुँच जाएगा? मैंने कहा वाटर का लेवल कितना मीटर पहुँचाना है? 8 मीटर पहुँचाना है। कितना पहुँचाना है? 8 मीटर। फिर से रिपीट करता हूँ, वाटर का लेवल कितना पहुँचाना है? 8 मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया, यानी कहीं ना कहीं ये पाइप जितना पानी डालेगा उतना ही पानी इसके अंदर में पहुंचेगा, यानी कहीं ना कहीं इसकी जो वॉल्यूम है वही इसकी वॉल्यूम के बराबर है। इसकी वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि जिससे तुम भर रहे हो ना, उसका डायमेंशन कितना है? तो 0.3 इंटू 2 मीटर। अब ये 0.3 इंटू 2 मीटर का मतलब क्या है? तो 0.3 का मतलब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू हो गई तुम्हारी, ये हो गई तुम्हारी 0.3 मेरे भाई। 2 मीटर का मतलब क्या हो गया? तो ये वाली वैल्यू हो गई तुम्हारी 2 मीटर। तो यानी तुम्हें यहाँ पर चौड़ाई मिल गया, मतलब लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया। अब वही बात है जो इसकी हाइट है। क्या तुम्हें पता है कि ये टंकी कहाँ से आ रही है? नहीं पता ना। तो जैसे पीछे वाले केस में हाइट के जगह पर स्पीड इनटू टाइम लिया था, उसी तरीके से इस वाले केस में भी तुम हाइट के जगह पे क्या लोगे? स्पीड इनटू टाइम लोगे। बहुत प्यारा मेरे भाई, समझ रहे हैं मतलब आप लोग यहाँ पे कि सर आपने यहाँ कहा कि लंबाई की जगह लंबाई लिख दिया, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दिया, और यहाँ पर जो हाइट होगा ना, तो वो हाइट के जगह पे क्या लिखेंगे? तो स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे। सिंपल सी बात है। यानी वहां पर सेम कहानी फिर से हो गई कि वॉल्यूम ऑफ पाइप और बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ किसके मेरे भाई? टैंक के। और पाइप की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो पाइप की वॉल्यूम मेरे भाई, पाइप का कितना एरिया है? तो बोलोगे 0.3 इसकी लंबाई है, और मेरे भाई 2 इसकी चौड़ाई है, और हाइट के जगह पे हमें क्या लिखना है? तो हाइट के जगह पे स्पीड इनटू टाइम लिखना है। स्पीड में 20 किलोमीटर कहा गया है, तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो 20 इंटू मीटर में बदलेंगे 1000। ठीक है, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम हो गया, यानी L इंटू बी इंटू एच। अब टंकी की वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो टंकी का वॉल्यूम हमारा कितना है? तो टंकी भी देखो सारे मीटर में ही है हमारे, बहुत अच्छी बात है। 200 मीटर, 150 मीटर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ये सारे के सारे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिए। कहीं पर कोई और यूनिट नहीं है जो सेंटीमीटर में हो या कुछ और में हो, सारा कन्वर्जन हो रखा है। जो टाइम मेरे भाई निकल कर आएगा वो आवर में आएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड हमारा आवर में दिया गया था। स्पीड अगर मिनट में होता तो टाइम मिनट में आता, सेकंड में होता तो सेकंड में आता, जिस तरीके से यहाँ पर बात है। तो दो के पीछे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? दशमलव लेकर आ जाओगे तो नीचे एक जीरो आएगा जो तुम्हारे एक जीरो को तबाह कर देगा। तो दो के साथ 1 2 3 जीरो। ठीक है, 1 2 और 3 जीरो, और दो के साथ में यहाँ पर 1 0 2 0 और 3 जीरो, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। और कहीं पर कटने की कहीं पर कोई बात है तो बोलोगे हाँ सर, 3 से यहाँ पर कटने की बात है कितनी बार में? 5 बार में। और 2 से कटने की बात है सर यहाँ कितनी बार में? 4 बार में। कुल मिलाकर टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। कितना हो जाएगा सर? 20। लेकिन कहीं पर हमने लग रहा है कोई मिस्टेक मारा है। कौन सा मिस्टेक मारा है यहाँ पे? तो 200 मीटर इंटू 150 मीटर और इंटू हाइट हमारा 8। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 0.3 लिख रहे हैं तो सही है, तो B इंटू L इंटू एच। नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। 12।
ठीक है, 120 मेरे भाई, बिल्कुल सही तो है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 20 आवर ही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, कहीं पर हमने छोड़ा नहीं, या तो ऑप्शन में मेरे भाई दिया हो, ठीक है, तो 20 ही सही रहेगा। हाँ बिल्कुल 20 सही है। ऑप्शन जो है इसके सारे के सारे फर्जी हैं। ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हाइट को 8 मीटर ना पहुँचाकर 80 मीटर पहुँचाने की बात की गई होगी, और जब यहाँ पर 80 होगा तभी आपका उत्तर कितना आएगा, 200 घंटे आएगा। ठीक है सर, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए ना, फिर वो तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा ना दोस्तों, वो किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो हम ऐसी गलती क्यों करेंगे, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो टाइम हमारा 20 आएगा, फिक्स है। आप यहाँ पर इसको करेक्ट करके मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए। आप यहाँ पर सीधा लिख लीजिए कि सर इस केस में, इस स्थिति में समय हमारा कितना आएगा, तो 20 घंटे आएगा। फिक्स है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि पाइप की वॉल्यूम टंकी के वॉल्यूम के बराबर है। पाइप की वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे, तो पाइप के वॉल्यूम को हम लिखेंगे यहाँ पर पाइप की लंबाई, पाइप की चौड़ाई, पाइप की हाइट। हाइट के जगह पर क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे। तो स्पीड को किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, और यहाँ पर हमने टाइम को आवर में ही रहने दिया, हमने नहीं बदला उसको। एक बच्चा कह रहा है 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वही बात तुम्हें समझा रहा हूँ कि 5/18 से मल्टीप्लाई करने का मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देना। उस केस में तुम्हारा मेरे भाई जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, और फिर बाद में उस सेकंड को जाके कन्वर्ट करना होगा तुम्हें आवर में। इतनी मेहनत क्यों करते हो, टाइम को आवर का आवर में ही रहने दो, बस किलोमीटर को मीटर में बदल लो यार। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा मेरे भाई पढ़िए यहाँ पे। तो इस 125 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, ज़रा पढ़ो। तो कहा गया कि देखो, वाटर फ्लो इनटू अ टैंक इतना इतना थ्रू अ रेक्टेंगुलर पाइप ऑफ 1.5 एंड 1.2 एट अ रेट ऑफ इतना, इन व्हाट टाइम द वाटर लेवल विल राइज, हमारा इतना। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा का परिवर्तन है। बोला गया कि देखिए आपके पास एक ऐसा टंकी है, और ये टंकी के अंदर में आप क्या कर रहे हैं, तो ये टंकी के अंदर में आप यहाँ पर पानी भर रहे हैं। ठीक है, इस टंकी के अंदर में पानी भर रहे हैं, तो लंबाई कितनी है, तो 200 है। चौड़ाई कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 150 है। और कितने मीटर तक आप इसमें पानी भरेंगे, तो आप यहाँ पर 3 मीटर तक पानी भरेंगे। कितने मीटर तक पानी भरेंगे, तो बोलोगे सर आप यहाँ पर 3 मीटर तक पानी भरेंगे। ये बात मेरे भाई ध्यान रखिए, कहाँ तक आप पानी भरेंगे, तो बोलेंगे सर हम इसमें 3 मीटर तक पानी भरेंगे। ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, हमें पानी यहाँ पर भरना है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं दोस्त, तो उसके बाद में समझिएगा ज़रा चीज़ों को लेकर यहाँ पे। जब आप एक तरीके से क्रॉस सेक्शन की बात आप करोगे, जब आप एक तरीके से क्रॉस सेक्शन की बात करोगे, तो यही पानी तो जाके इसके अंदर में पानी डालने वाले हो ना। तो जब ये पानी मेरे भाई इसमें डालोगे, तो ये जो तुम्हारे पास पाइप है राइट नाउ, इसके डायमेंशन क्या है, तो बोला गया है इतना बाई इतना की पाइप है, 1.5 बाई 1.2। तो आप यहाँ पर इसमें से किसी को भी 1.5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक काम करो, इसको 1.5 ले लो, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेरे भाई हाइट की बात हमें की गई है, ये जो एक तरीके से ये लेंथ की बात की गई है, तो इसके जगह पे हम क्या लेंगे, स्पीड इनटू टाइम लेंगे। तो यानी दोस्तों हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ पाइप, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक के। बड़ा सिंपल सा सहज सा हमारा उत्तर है। पाइप की अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, आयतन के बारे में, तो पाइप की वॉल्यूम पर हम क्या लेंगे, तो पाइप के वॉल्यूम पे मेरे भाई पाइप का लंबाई, जैसे मानो यहाँ पर, तो पाइप की लंबाई हमारी कितनी होगी, तो 1.5 हो गई। पाइप की चौड़ाई कितनी हो गई, तो 1.2 हो गई। पाइप के हाइट पे क्या लेंगे, स्पीड इनटू टाइम लेंगे मेरे भाई। तो स्पीड हमारा किलोमीटर में है, तो सेम ये किलोमीटर में है, तो इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, टाइम को तुम टी ही रहने दो क्योंकि आवर में चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब उसके बाद में ये हमारा बराबर होगा टंकी के वॉल्यूम के। अब टंकी का वॉल्यूम देखो, अब ये जो तुम्हारा टाइम आएगा वो आवर में आएगा, और एग्जामिनर ने जो तुमसे टाइम पूछा है वो मिनट में पूछा है। तो पहले अपना टाइम तुम आवर में लेकर आ जाओ, बाद में उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पर ये टंकी के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी 200 इंटू हमारा 150, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। ठीक है, जो जो हमारी कन्वर्जन है हम उसे कर लेते हैं। इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा।
सारे के सारे कन्वर्जन मीटर में हमारे हो रखे हैं, कहीं पर हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो जैसे 2 जीरो से हमारे दोनों जीरो बड़े प्यार से स्वाहा हो गए, खत्म हो गए। 15 और जीरो पूरा का पूरा 150 को खत्म कर देगा, बड़े प्यार से मेरे भाई। और कहीं पर कोई कटने की संभावना है तो बोलोगे हाँ गुरुदेव है। 3 से हम काटेंगे कितनी बार में? 5 बार में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बोलोगे सर 5 से पर्टिकुलरली हम काटेंगे इसे 40 बार में। अब जो टाइम आएगा वो हमारा कितना आएगा तो बोलोगे यहाँ 40 बचा है और यहाँ पर कितना बचा है तो 12 बचा है, इतना आवर। लेकिन क्या हमें आवर में बदलना है? बोलोगे नहीं सर हमें तो मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना। 12 से काटोगे तो 5 बार में, यानी कुल मिलाकर मेरे भाई 200 मिनट आएगा। तो पीछे वाला क्वेश्चन भी हमने सही किया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सही है, ठीक है। बस पीछे वाले का जो ऑप्शन था वो हमारा गलत था। और अगर ऑप्शन को हमसे यहाँ पर जो है वो अगर सही मानेंगे कि दिए गए ऑप्शन मेरे भाई सारे सही है, फिर यहाँ पर 0.2 मीटर आएगा, हमें यहाँ पर ये चेंज करना पड़ जाएगा। असल में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था उसमें यहाँ 0.2 मीटर दिया गया था। अभी सर ने वही बात बताई कि सर यहाँ 0.2 करवा लीजिए तो एग्जैक्ट 200 आ जाएगा। हमने कहा छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 0.2 बना के 200 लेके चले आओ या 2 बना के यहाँ 20 घंटे लेके चले आओ, बात तो हमारी बराबर ही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, तो ये वाला कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जब भी हम एक वॉल्यूम को दूसरे में ट्रांसफर करते हैं दोनों की वॉल्यूम हमारी क्या होती है? बराबर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। सेम तरीके से ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह वाली बात हो जाती है कि इतना डेसीमीटर चौड़ी और इतना डेसीमीटर गहरी एक नहर में पानी हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बह रहा है और यदि सिंचाई के लिए 12 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता होती है तो यह 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई करेगा? अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब तक जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो वो क्वेश्चन मेरे भाई क्या था, कितने समय में ये टंकी भर जाएगी। अब बात यहाँ पर टंकी की नहीं है, बात यहाँ पर खेत में पानी की है। खेत में आपको पानी डालना है और खेत में पानी डालना है तो ये बोला गया कि यदि हम यहाँ पर उस नहर को इतने देर तक चालू रखते हैं तो मेरे भाई कितने एरिया को वो मेरे भाई कवर कर देगी, ठीक है। अब ये समझना, मैं उस कनाल को, जो वो नहर है, उस नहर को मैं मेरे भाई पाइप मान के चल रहा हूँ। नहर भी अपने आप में तो पाइप ही होती है ना, नहर भी अपने आप में क्या होती है? पाइप होती है। तो ये वो नहर है और इस नहर के अंदर से पानी बह रहा है। नहर की डायमेंशन क्या दी गई है? तो नहर 40 डेसीमीटर चौड़ा है और 16 डेसीमीटर मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पर वो जो है एक तरीके से आपको कह रहा है। क्या इस डेसीमीटर को हम मीटर में नहीं बदल सकते? बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल बदल सकते हैं। तो बदलेंगे ना यार, फिर डेसीमीटर को मीटर में, देखो मिली हो गया, फिर सेंटी हो गया, फिर डेसी हो गया और तब जाकर मीटर हुआ। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर इसको 40 को तुम 10 से भाग करो तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसे तुम्हें कितना लिखना है? तो बोलोगे सर ये 4 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है 16 को मेरे भाई 10 से भाग करो, तो 16 को 10 से भाग करो तो 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नहर जो है, हालांकि गहरा बोला गया है ना, देखो नहर की जो चौड़ाई है वो 40 है, 40 को 10 से भाग किया 4, ये नहर की चौड़ाई होती है। तो नहर की चौड़ाई तुम्हारी हो गई 4 मीटर। नहर की गहराई 16 डेसीमीटर है, 16 को 10 से भाग करो 1.6, ये नहर की गहरा हो गई। कि नहर कितना है? तो 1.6 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको कहीं पे लिख लो, कोई मतलब नहीं है। कहा गया कि पानी इसके अंदर से बह रहा है और इस बार ये पानी किस में बह रहा है? तो पानी एक खेत में। वो खेत कैसा है? तो वो खेत कुछ इस प्रकार है, जैसे पीछे टंकी होती थी, बस यहाँ पर वो टंकी खेत बन जाएगा और कुछ नहीं होगा मेरे भाई। वो खेत ही क्या करेगा? तो वो खेत जो है वो अपने आप को ऐसे कह लो कि वो टंकी ही तुम्हारा खेत बन जाएगा। वो जो टंकी है तुम्हारे पास में वही खेत का काम करेगा। तो तुमने यहाँ पर इससे मेरे भाई इसको भरने की तुमने क्या की है? कोशिश की है। ये चौड़ा इतना है, ये तुम्हारा गहरा इतना है, अब इसकी लंबाई के बारे में नो डिस्कशन, बात का पॉइंट है। इससे तुमने भरने की कोशिश की है खेत को। यहाँ बोला गया ना इस फ्लोइंग थ्रू वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो बोला गया ये जो एरिया है, ये जो एरिया है मेरे भाई यहाँ पर, ये तुम्हारा कितना एरिया ये भर देगा, ये कितना एरिया पानी इसके अंदर से चला आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे भाई तुम्हें जो पानी चाहिए वो कितना मीटर ऊंचा चाहिए? तो पानी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ऊंचा चाहिए। क्या मेरे भाई? तो 12 सेंटीमीटर ऊंचा चाहिए। 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 0.12। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 0.12 मीटर हमें गहरा पानी चाहिए। तो ये एरिया बताओ कितना होगा?
ये एरिया बताओ कितना होगा। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या होता है, देखो खेत में स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मेरे भाई धान की खेती की होगी, ठीक है, यहाँ पर चावल की खेती नहीं होती, धान बोला जाता है। तो अगर आपने धान की खेती की होगी ना, जो कि अभी सर्दियों के सीजन में होता है, ठंडी के समय में होता है, तो आपने अच्छे से देखा होगा कि धान को बोते वक्त में, जिसे रोपनी कहते हैं, घुटने भर पानी खेत में छोड़ना पड़ता है। घुटने से कम अगर पानी छोड़ते हैं तो मेरे भाई उसको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है, फिर वो धान जो है मेरे भाई खराब हो जाता है, सड़ जाता है। बहुत ज़्यादा पानी में भी सड़ जाएगा और कम पानी में सूख जाएगा। तो इसीलिए उसको स्टैंडिंग वाटर बोलते हैं कि भैया बांध जो है ना, खेतों के जो बांध होते हैं, जो एक तरीके से आप एक तरीके से बेड़ बोल लीजिए, उनको बहुत ऊंचा कर दिया जाता है कि पानी को और ज़्यादा खेत के अंदर में रोका जा सके। ठीक है, तो इसीलिए उसी को स्टैंडिंग वाटर कहा जाता है। यानी कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है। अब जो पाइप का वॉल्यूम है, तो पाइप के वॉल्यूम में हम यहाँ पर चौड़ाई देखो L इंटू बी इंटू एच लेंगे। तो L के जगह पे मानो यहाँ पर आपने ये ले लिया, B के जगह पे आपने क्या ले लिया, मतलब डायमेंशंस में एक डायमेंशन आपका 4 है, एक डायमेंशन 1.6 है। और ये मेरे भाई कितना लंबा है, कहाँ से आ रहा है, देखो ब्रेथ के जगह पर आपने 4 ले लिया, इसके जगह पे आपने ये ले लिया। अब लंबाई के जगह पे वही स्पीड इंटू टाइम, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा कितना है, तो बोलोगे सर स्पीड जो है ना वो हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में लिख देना है। तो जैसे मानो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है, 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया। तो टाइम को भी हम सेकंड में ही लिखेंगे, ताकि सेकंड से सेकंड हमारा खत्म हो जाएगा और सिर्फ मीटर बचेगा। टाइम हमें कितने देर तक काम करना है, 30 मिनट तक, तो हम उस मिनट को मेरे भाई सेकंड में लिखेंगे। तो 30 इंटू मेरे भाई सेकंड यहाँ पे। तो क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड से हमारा सेकंड खत्म हो चुका है। ये मीटर में, ये मीटर में और ये भी मीटर में। ये हमारा किसका वॉल्यूम आ गया, इस बार टंकी का, मतलब पाइप का वॉल्यूम निकल के आ गया। ये किसका वॉल्यूम निकल कर आ गया, पाइप का वॉल्यूम निकल कर आ गया। पाइप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा कुछ। और ये भर किसको रहा है, तो ये इसको भर रहा है। यानी L इंटू बी इंटू आर, कितने हाइट तक भरना है, तो 0.12 मीटर तक। अब यही हमारा क्या है, तो यही हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और एग्जामिनर जो डिमांड हमसे करता है ना, वो यही वैल्यू कर रहा है कि यहाँ पर जो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा, हमसे इसकी वैल्यू वो हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई। यानी पाइप का वॉल्यूम बराबर खेत का वॉल्यूम, पाइप का वॉल्यूम बराबर खेत का वॉल्यूम। यहाँ से अगर आप नीचे हटाओगे तो आपका ये 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम प्यारा सा छोटू मोटू सवाल है और कोई भी मेरे भाई इसे सीख सकता है, कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई दिक्कत होती तो हम खुद ही बता देते हैं, ठीक है। अब बस आपको अपना सॉल्व करना है, कट्टम कुटाई खेलना है, आपका उत्तर आ चुका है। तो यदि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर नीचे 10 लेकर आ जाओ। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे काट सकते हो, तो बोलोगे सर 0 से हम 0 को काट सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या काट सकते हैं, ठीक है, या 0 से मेरे भाई 0 को काट सकते हैं, 6 से हम देखो यहाँ पे, और अगर हम काटें तो और हमारी वैल्यू क्या कर सकती है, तो देखो और हम काटेंगे मेरे भाई, तो जैसे मानो तुम्हारा 6 और 3 18 से तुम्हारा 18 खत्म, 3 और 6 मतलब यहाँ पर 10 बचेगा तुम्हारा, ठीक है। और हम कहाँ कहाँ पर काट सकते हैं, तो और कहीं पर नहीं काट सकते हैं। अब और काटने का मतलब ऐसे हो गया, जैसे मानो तुमने काटा हो यहाँ से 4 से कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से तुम्हारा कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। अब यहाँ पर देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू हमारा 16 कितना होगा, तो 25 का मेरे भाई 4 गुना कितना होता है, 100, मतलब यहाँ पर तुम ऐसे कह लो, या 16 पचे 80 और 8 पचे 40 मेरे भाई, देखो 16 पचे 80 और 80 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। एक तुम्हारा 0 ये हो जाएगा और 2 0 वहां से दहेज में आ जाएगा। यानी एलबी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो कुल मिलाकर मेरे भाई 4 और 5 0 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अनिर्बान कहते हैं आपने 30 इंटू 60 कैसे लिया है, कहाँ पर 30 इंटू 60 कैसे लिया है। ये मेरे भाई यहाँ पर मिनट में है, तो मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया है, 30 को 60 से गुना करके मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ये मीटर पर सेकंड में है, देखो मीटर पर सेकंड यहाँ पर मेरा स्पीड हो गया और टाइम को मैंने सेकंड में कर लिया, तो पर सेकंड से सेकंड हमारा खत्म, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मीटर बच के रह गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को लेकर, ऐसे सवालों में कभी भी जिस चीज़ से आप पानी डाल रहे हो उसकी वॉल्यूम और जहां पर पानी पहुंच रहा है उसकी वॉल्यूम, दोनों को क्या रखना होता है, बराबर। ठीक है, चलिए आ जाइए, यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है। जिसने यूनिट के कन्वर्जन में गलती की, समझो यहाँ पर बहुत ब्लंडर करके आएगा पेपर में वो।
तो ऐसी गलती आप ना करें। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर क्या बोला गया है। कहा गया है यहाँ पर कि वाटर फ्लो आउट थ्रू अ पाइप विथ इंटरनल डायमीटर इतना। अब देखो पाइप जैसे इस्तेमाल हुआ और डायमीटर शब्द दे दिया, मतलब वो पाइप कैसा है, वो पाइप क्यूबॉइडल है कि सर्कुलर है या सिलिंड्रिकल है, तो बोलोगे सिलिंड्रिकल ही है सर यहाँ पे। ठीक है, तो एक पाइप से बह रहा है जिसकी डायमीटर इतनी है, स्पीड हमारा इतना है, और उसको एक सिलिंड्रिकल टैंक में डाला जा रहा है जिसका इंटरनल बेस रेडियस इतना है। 30 मिनट में द वाटर लेवल विल राइज बाई, 30 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर कितना पानी, कितना मीटर ऊपर पानी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखो भैया ये हमारा टंकी है और इस टंकी के अंदर में पानी डालना है। ये हमारा टंकी है और ये टंकी के अंदर में पानी डालना है, और कहाँ से डालना है, तो टंकी के अंदर में जो पानी है वो यहाँ से डालना है। ठीक है, यहाँ से पानी बह रहा है, इसके अंदर में पानी जा रहा है। सभी के डायमेंशंस को देखते हैं। तो वाटर फ्लो आउट थ्रू अ पाइप इंटरनल डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना होगा 1.5। तो यहाँ पर जो रेडियस होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 1.5 सेंटीमीटर की रेडियस होगी। ठीक है, अब जिसके अंदर में मेरे भाई पानी जा रहा है तो उसका इंटरनल रेडियस हमारा कितना है 1.5 मीटर है। इस मीटर को हमारा धर्म बनता है कि हम किस में बदलें, तो हम मेरे भाई धर्म बनता है। हालांकि मैं चाहूँ तो मतलब सेंटीमीटर में है ना आंसर, चलो सेंटीमीटर में ही सबको बदलते हैं। तो ये हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं रेडियस है 1.5 मीटर। ठीक है, थैंक यू। तो 1.5 मीटर है। हमारे अभिमन्यु सर पकौड़े बना के लाए हैं और पकौड़े सर्व कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस है वो हमारा कितना है, तो 1.5 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में पहली बात मेरे भाई बदलोगे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो आपका मेरे भाई 150 आ जाएगा। यानी अगर हम इसकी रेडियस की बात करेंगे तो इसकी रेडियस हमारी हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में कितना हाइट ये भरा जाएगा, तो इसके हाइट के बारे में किसी को कोई भी कल्पना नहीं है, तो इसके हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। सेम कहानी हमें करना है, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के बराबर करना है। तो पाइप का वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर हमारा कितना है, तो बोलोगे 1.5 इंटू 1.5, और h की जगह पर क्या लेंगे, तो वहीं स्पीड इंटू टाइम। बाबू याद रखना क्या लेना है, स्पीड इंटू टाइम लेना है। स्पीड तुम्हारा कितना है 6.3 किलोमीटर। अब वो किलोमीटर को तुम्हें क्या करना होगा, तो मेरे भाई सारा कहानी को मीटर पर सेकंड में बदल दो, यहाँ पे बस पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कर दो। तो बोलोगे सर देखो पाइप का क्या लोगे, पाई लोगे, आर के जगह पर कितना लोगे, तो 1.5 इंटू 1.5, और एच के जगह पर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरी 6.3 किलोमीटर पर आवर है, मैं इसे मीटर पर सेकंड में बदलूंगा 5/18 से गुना करके। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया, तो टाइम को भी मुझे सेकंड में ही व्यक्त करना होगा। मेरे पास टाइम कितना है, तो बोला गया सर 30 मिनट है, ये मैंने 30 मिनट लिख दिया। अब मिनट को सेकंड में कौन बदलेगा, तो मैं बदलूंगा, ये मैंने बदल दिया। सेकंड से सेकंड खत्म, मीटर मीटर मीटर, और ये मेरे भाई बराबर होगा किसके। हालांकि अभी भी एक छोटी सी चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और अगर आप थोड़ा चाहते हो कि हम मीटर पर सेकंड और ये वाला खेल ना खेलें, तो यहाँ पर आप एक एक पर्टिकुलर तरीके से चीज़ों को तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, हम आपको ये बताते हैं। अगर आप इतना लंबा चौड़ा इतिहास नहीं करना चाहते, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये 6.3, क्योंकि अभी इसमें मिस्टेक है, अभी जो आपका लिया है वो मीटर में लिया है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो स्पीड को मीटर में नहीं ले सकते, उसको सेंटीमीटर में लेना होगा। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ तोड़ने का। पाई ले लिया, रेडियस का स्क्वायर ले लिया, हाइट के जगह पे स्पीड इनटू टाइम लेना है। आपने इसको सेंटीमीटर में लिया है, क्यों, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है इसीलिए। तो अब आप स्पीड को सेंटीमीटर में बदलो, एक एक करके बदल लो, समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे ना, तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो ऐसा है 6.3 किलोमीटर, और ये पर आवर, ये पर आवर का मतलब आवर की वैल्यू कहाँ पर है, तो नीचे है। यानी आप ऐसे समझो कि आवर तुम्हारा यहाँ पर नीचे होता है। ठीक है, अब यहाँ समझाता हूँ। स्पीड में 6.3 किलोमीटर है, इस किलोमीटर को पहले मीटर में बदलते हैं, तो ये किलोमीटर हो गया। मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं यानी 100 से गुना। तो स्पीड हमारा किस में बदल गया है, तो स्पीड हमारा बदल गया है मुन्ना तुम्हारा सेंटीमीटर में। अब यहाँ आवर है, नीचे हमारा क्या है, आवर है, तो यहाँ पर जो हम टाइम लेकर आएंगे उससे आवर में लेके आएंगे, ताकि आवर आवर से कट जाएगा। तो टाइम हमारा कितना है, 30 मिनट है, और मिनट को आवर में बदलने के लिए
क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। अब ये हमारा आवर मामला खत्म। सेंटीमीटर 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 बराबर हो जाएगा किसके बराबर, इसके वॉल्यूम के, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना, 150 इंटू हमारा 150 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा एच हो जाएगा। कितना हाइट तक हम मेरे भाई पानी छोड़ सकते हैं या पानी चढ़ा सकते हैं, तो बोलोगे एच हाइट तक हम इसके अंदर में पानी के लेवल को लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये पाइप का वॉल्यूम और ये तुम्हारा टंकी का वॉल्यूम बराबर। कई सारे कन्वर्जन है, बच्चे लोग रट के रखते हैं, मीटर पर सेकंड में ले जाओ, इसको करो। क्यों करना भाई, यार तुम इसको मीटर में बदल लो, आवर में रहने दो। मीटर आवर भी तो हो सकता है, इसे आवर में बदल दो, आवर आवर खत्म। तो मीटर सेकंड में लाओगे, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। मीटर मिनट में लेके जाओगे, इसे भी मिनट में कन्वर्ट करना होगा। टाइम हमारा दोनों जगह क्या होना है, सेम होना है। ठीक है, अब आइए मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर कन्वर्जन कर लीजिए। ऑल ओके, ऑल परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पाइप से पाई खत्म तुम्हारा। अब 1.5 1.5 6.3 सब के नीचे के डेसिमल को हटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3 जीरो यहाँ पे। ठीक है, ये 3 जीरो से तुम्हारे 3 जीरो हो जाएंगे स्वाहा। तुम्हारे पास मेरे भाई जीरो से तुम्हारा जीरो हो जाएगा स्वाहा। 15 से और एक जीरो तुम्हारा 150 से 150 तुम्हारा खत्म। ठीक है, और कहीं पर काटोगे, बिल्कुल काट सकते हो। जैसे 15 से तुमने काटा इसको कितनी बार में, तो 15 से मेरे भाई तुमने काटा इसको 10 बार में। कितनी बार में, 10 बार में। एक जीरो से तुमने काट लिया इसको 0 बार में। 3 से काटा तुमने 6 को 2 बार में। और दोस्त दो जो है 63 को जब भाग करेगा ना, उसको आधा कर देगा। तो 63 का आधा कितना हो जाएगा, तो 32.5 हो जाएगा मेरे भाई। कितना, सॉरी 31.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 31.5 हो जाएगा, 31.5। ये तुम्हारे हाइट की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट आंसर है 31.5, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, हाँ जी साहिल शेख, बिल्कुल सॉल्यूशन में फिगर बनाइए, बिना फिगर के आपकी बात नहीं बनने वाले। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। चलिए, अब यहाँ पर मेरे भाई जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पर है। कंसेप्ट ऑफ इंसर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर में डालना, ये कंसेप्ट हम सीख लेंगे। और ये कंसेप्ट मेरे भाई कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 128 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 128 से लेकर क्वेश्चन नंबर 135 तक है इस कंसेप्ट पे सवाल। फिर क्वेश्चन नंबर 128 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। मतलब मैं कंसेप्ट वाइज आप लोगों को लेके चल रहा हूँ एकदम। फॉर्मूला बुक में जैसे मैंने कंसेप्ट वाइज दे रखा है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सभी चीज़ें कंसेप्ट वाइज हैं आप लोगों की। ये कंसेप्ट खत्म होगा तो उसके बाद में हम कंसेप्ट ऑफ कटिंग अ सॉलिड पढ़ेंगे। और कटिंग अ सॉलिड के बाद में हम काफ़ी एरिया, देखो तो कल हम लोग 2 कंसेप्ट कवर करेंगे। कल हम लोग जो है यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कटिंग अ सॉलिड भी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, जिसमें मेरे भाई जो है अलग अलग क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं ABC करके, और पिछला वाला भी कंसेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो कल में हमारा कोशिश करेंगे कि हम 144 तक चले, 144 तक क्वेश्चंस को करें, और उसके बाद में हम कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर के बारे में जानेंगे। तो बढ़िया बढ़िया सवाल है, इसीलिए मुझे यहाँ पर 3D पढ़ाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपसे कहा है कि 7 दिन के अंदर में हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, चाहे मुझे जैसी भी क्लास लेनी पड़े, जो भी लेने पड़े, लेकिन ये टॉपिक 7 दिन में खत्म हो जाएगा। आज का क्लास मेरे भाई उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया लगा होगा आप लोगों को। चीज़ों को बढ़िया तरीके से आपने समझा होगा कि कैसे हम जब पानी डाल रहे हैं किसी पाइप से, किसी भी चीज़ से, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो किस तरीके से जाके पानी उसमें भर रहा है और कैसे हम वॉल्यूम को वहाँ पर इक्वल कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग करेंगे अगले सेशन में। तब तक बढ़िया से अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, उनका भी ध्यान रखिए, और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए मेरे भाई यहाँ पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।